इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इस चैप्टर के बहुत सारे पैराग्राफ्स को समझाया है। ठीक है ना। ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, इसीलिए मैं इसको 3 पार्ट में बनाया हूँ। जिन्होंने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं मैं उनको बता दूं कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। हम लोग इस पैराग्राफ से शुरू करेंगे। इससे पहले मैं शुरू करूं कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि स्टोरी किस बारे में है। नेल्सन मंडेला वो व्यक्ति थे जो साउथ अफ्रीका में अपार्थेड सिस्टम के खिलाफ काफ़ी लड़ाई लड़े थे और अंत में उन्होंने इस पर जीत हासिल की। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना योगदान भी दिया था और जब वो ब्लैक लोगों पर जो हो रहा था अत्याचार वाइट लोगों के द्वारा, उसको ख़त्म किया और डेमोक्रेटिक तरीके से नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने। और जिस दिन उनका शपथ ग्रहण समारोह था उस दिन बहुत सारे देशों से बड़े बड़े लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उसी चीज़ को उन्होंने अपनी बुक में लिखा है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और उसी बुक से ये चैप्टर लिया गया है। तो अब तक हम लोगों ने ये देखा कि वो शपथ ले चुके हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों ने अत्याचार 19वीं शताब्दी के फर्स्ट डिकेड में शुरू किया था और अब जाके लास्ट डिकेड में ख़त्म हुआ है। और वही चीज़ को मैं आगे यहाँ पढ़ा रहा हूँ। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। ट्विन का मतलब होता है 2, ऑब्लिगेशंस का मीनिंग है यहाँ पर कर्तव्य, यानी हर एक व्यक्ति के 2 कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार, पेरेंट्स माता पिता, वाइफ एंड चिल्ड्रेन यानी पत्नी और बच्चों, यानी इन सभी के लिए एक इंसान के कर्तव्य होते हैं। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसकी एक और ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य होता है अपने लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने देश के लिए। यानी यहाँ पर 2 कर्तव्य बताए जा रहे हैं, एक परिवार के लिए और एक देश के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, सिविल यानी सभ्य और ह्यूमन मतलब मानव, सोसाइटी यानी समाज, यानी सभ्य और मानव समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, हर एक व्यक्ति जो होता है वो अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए समर्थ होता है। एबल यानी समर्थ होता है। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। इंक्लिनेशन का मतलब होता है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब कि हर एक इंसान के अंदर एक बिहेवियर होता है, एक क्वालिटी होती है, उसे हम प्रवृत्ति कहते हैं। एंड एबिलिटीज यानी गुण, यानी अपनी प्रवृत्ति और गुणों के आधार पर या अनुसार, अकॉर्डिंग यानी अनुसार, वो इन कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन, यानी एक व्यक्ति के लिए ये असंभव है, ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। जो 2 कर्तव्यों के बारे में उन्होंने बताया तो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे कलर के लोगों को ये दोनों कर्तव्य को पूरा करना क्या है, इम्पॉसिबल है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, यानी साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो कि डार्क कलर है, हु अटेम्प्ट मतलब कोशिश करता है, टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान की तरह जीने का, वॉज पनिश्ड, उसे सज़ा दी जाती है, और आइसोलेटेड, और उसे अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी। ट्राइड मतलब कोशिश करना, फुलफिल मतलब पूरा करने का, और अपनी कर्तव्य, यानी जब साउथ अफ्रीका में कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता है, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वॉज इनएविटेबली रिप्ड। इनएविटेबली मतलब अनिवार्य रूप से, रिप्ड मतलब होता है अलग कर देना। जब कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता है अपने लोगों के लिए, उसे अनिवार्य रूप से अलग कर दिया जाता है फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम, अपने घर और परिवार से उसे क्या कर दिया जाता है, अलग। एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अपार्ट मतलब अलग, और उसे बाधित किया जाता है अलग जीवन बिताने के लिए।
और ट्वीलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, यानी ट्वीलाइट का मतलब जब शाम और रात यानी दिन और रात जब मिलते हैं तो एक धुंधला प्रकाश होता है जिसे हम ट्वीलाइट कहते हैं। और एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, सीक्रेसी मतलब रहस्य, यानी हल्के प्रकाश के रहस्य और बागी के रूप में अलग जीवन बिताने के लिए बाधित किया जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। यहाँ पर बता रहे हैं कि इन द बिगिनिंग यानी शुरू शुरू में मैंने मेरे लोगों को मेरे परिवार से ऊपर नहीं चुना था, यानी मेरे लिए मेरे लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, मेरा परिवार ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, अटेम्प्टिंग मतलब कोशिश, जब मैंने अपने लोगों की सेवा करना का सोचा, आई फाउंड मुझे पता चला दैट आई वॉज प्रिवेंटेड कि मुझे रोका गया फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, मेरे कर्तव्यों को पूरा करने में, एज अ सन बेटे के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में और हस्बैंड के रूप में मेरे कर्तव्यों को पूरा करने से मुझे रोका गया। यानी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मेरे परिवार जो है, मेरा परिवार वो मेरे लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन जब मैं अपने घर के ही लोगों के लिए अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश किया तो भी मुझे रोका गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, यानी जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे आज़ादी का भूख नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा नहीं फील करता था कि मेरे साथ कोई अत्याचार किया जा रहा है। आई वॉज बॉर्न फ्री, क्योंकि मैं आज़ाद जन्म लिया था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से आज़ाद। दैट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, अब यहाँ बता रहे हैं कि उनके लिए बचपन में आज़ादी का मतलब कुछ और ही था, तो वही कह रहे हैं कि मैं आज़ाद था खेतों में दौड़ने के लिए, नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ के घर के पास। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ पानी में तैरने के लिए आज़ाद था। दैट रैन थ्रू माई विलेज, यानी मेरे गांव के पास से जो नदी गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे बैठकर रोस्ट यानी पकाना, मील्स यानी भोजन पकाने के लिए भी आज़ाद था। राइड द ब्रॉड बैक का मतलब चौड़ी पीठ वाला। स्लो मूविंग बुल्स, धीरे धीरे चलने वाले बैल पर सवारी करने के लिए भी आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइड मतलब होता है पालन करना, तो यहाँ पे कह रहे हैं जब तक, मतलब ये सारे काम मैं करने के लिए आज़ाद था जब तक कि मैं अपने पिता और अपनी प्रजाति, माई ट्राइब मतलब अपनी प्रजाति के कस्टम यानी रीति रिवाज को मानता, मैं ये सब करने के लिए क्या था, आज़ाद था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, यानी यहाँ पर जो वाइट लोगों ने लॉज बनाए थे और गॉड के जो लॉज थे वो सारे लॉज मुझे कभी भी कोई दिक्कत प्रदान नहीं किए जब मैं छोटा था। जब तक कि मैं अपने पिता और अपने प्रजाति के नियमों को मान रहा था तब तक मैं आज़ाद महसूस कर रहा था, क्योंकि उनके लिए आज़ादी सिर्फ घूमना फिरना, खाने पकाना, ये सारी चीज़ें थी। इट वॉज नॉट ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। अब यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि बचपन में जो वो चीज़ को आज़ादी समझते थे, वही कह रहे हैं इट वॉज ओनली व्हेन, तब मुझे पता चला जब आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने सीखना शुरू किया, जानना शुरू किया, दैट कि मेरा जो बचपना था, बॉयहुड था, वो एक इल्यूजन था, यानी जो मैं समझता था बचपन में चीज़ों को आज़ादी समझता था, वो एक्चुअल में भ्रम था। इल्यूजन यानी भ्रम। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मुझे पता चला एज अ यंग मैन, एक नव युवक के तौर पर, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। ऑलरेडी का मतलब पहले ही, टेकन फ्रॉम मी का मतलब मुझसे ले लिया गया है, यानी जब मैं नवयुवक बना, है ना, जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी तो पहले ही ली जा चुकी है। दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, और अब वो आज़ादी के लिए मैं भूखा था। एट फर्स्ट, शुरू में, एज अ स्टूडेंट, विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं चाहता था आज़ादी सिर्फ मेरे लिए, यानी पहले तो उन्हें आज़ादी लगता था कि मैं आज़ादी हूँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्हें लगा कि मुझसे मेरी आज़ादी पहले ही छीनी जा चुकी है,
मेरे कर्तव्य को पूरा नहीं करने दिया जा रहा है, तो वो सिर्फ उस समय अपनी आज़ादी के बारे में सोच रहे थे। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी का मतलब होता है कुछ पल के लिए, तो कुछ पल के लिए जो आज़ादी ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, यानी रात भर बाहर गुजारने की आज़ादी। रीड वॉट आई प्लीज्ड, जो मुझे अच्छा लगे वो पढ़ने की आज़ादी। एंड गो वेयर आई चूज़, और जहाँ मेरा मन हो वहाँ जाने की आज़ादी। जैसी छोटी छोटी आज़ादी जो क्षण भर के लिए होती है, थोड़े समय के लिए होती है, ट्रांजिटरी फ्रीडम, वो उनको चाहिए था। लेटर, लेटर यानी बाद में, एज अ यंग मैन, एक नवयुवक के तौर पर, इन जोहानिसबर्ग, जोहानिसबर्ग जो है साउथ अफ्रीका का एक शहर है। आई यर्न, मैंने इच्छा किया, यानी मेरी इच्छा हुई, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। अब देखिए धीरे धीरे इनको जब चीज़ों के बारे में पता चलता गया, वैसे वैसे इनको रियलिटी के बारे में पता चला। बचपन में उनको लगा कि आज़ादी तो हम आज़ादी है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं भी खेल कूद सकते हैं। लेकिन फिर पता चला कि उनके कर्तव्यों से उनको वंचित किया जा रहा है। तब वो अपने बारे में सोचने लगे कि मैं बस किसी तरह से बाहर घूमने को मिल सके, कुछ भी पढ़ने को, कुछ भी कहीं भी जाने को मिल जाए तो वही काफ़ी है। अब फिर यहाँ कह रहा है कि धीरे धीरे मेरी इच्छा हुई कि मैं बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम पाऊँ। ट्रांजिटरी फ्रीडम से अब बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम चाहते हैं। बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम का मतलब होता है आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी, यानी समाज में इज्जतदार जीवन बिताने की आज़ादी। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, जिससे कि मैं अपने पोटेंशियल यानी अपनी योग्यता को प्राप्त कर सकूं, क्योंकि जब किसी को आप आज़ाद छोड़ोगे तभी वो अपने टैलेंट को जस्टिफाई कर पाता है, लेकिन अगर उसे बांध दोगे तो उसका टैलेंट छुपा ही रह जाता है। ऑफ अर्निंग माई कीप, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं अपने आप को, अपने पोटेंशियल को जानना चाहता था, जिससे कि मैं अर्न कर सकूं, शादी कर सकूं, फैमिली बना सकूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, और एक ऐसी आज़ादी जिसे ऑब्स्ट्रक्ट यानी रोका न जाए, इन अ लॉफुल लाइफ, नियम कानून से बनाए गए जीवन में, मतलब एक जीवन जीने का भी एक नियम होता है। तो वही कह रहे हैं कि जो जीने का नियम होता है उससे बाधित हुए बिना एक आज़ादी भरा जीवन उनको चाहिए था, जिसमें वो परिवार बना सके, शादी कर सके, पैसे कमा सके और अपनी पोटेंशियल को, अपनी योग्यता को हासिल कर सके। यानी हर एक इंसान यही सोचता है, वो भी यही सोच रहा है कि ये सारी चीज़ अगर मुझे मिल जाए तो मेरी आज़ादी तो पक्की हो जाएगी, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। तो इस समय तक देखिए अभी यही सोच रहे हैं। अब लिखा है बट देन आई स्लोली सॉ, तब मुझे धीरे धीरे मैंने देखा, दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, सिर्फ मैं ही अकेला आज़ाद नहीं हूँ। मतलब यहाँ पे कहना जा रहे हैं कि उनको ये पता चला कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो आज़ादी के लिए इतना तड़प रहा है, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं हैं। आई सॉ, मैंने देखा, दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, कर्टेल्ड मतलब रोक देना, बाधित कर देना। तो कह रहे हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसकी आज़ादी रोक दी गई है, मेरे भाई और बहन भी हैं। यहाँ भाई और बहन का मतलब उनकी प्रजाति के लोग, यानी डार्क कलर के लोग। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, अब यहाँ पे देखिए बता रहा है कि सभी लोगों की जो आज़ादी है बिल्कुल मेरे जैसी है। जैसे मुझे रोका जाता है हर चीज़ में, वैसे ही मेरे सारे समाज के लोगों को भी रोका जाता है। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अब जब उन्हें पता चला कि सभी डार्क कलर्ड पीपल यानी में उनके प्रजाति के सभी लोग को आज़ादी नहीं है, तब उन्होंने ज्वाइन कर लिया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर। अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो उनकी भूख थी सिर्फ ओन फ्रीडम, खुद की आज़ादी के लिए, वो क्या बन गई, बिकेम मतलब बन गई द ग्रेटर हंगर, यानी एक और बड़ी भूख बन गई फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, यानी अब वो जो मेरी भूख थी खुद की आज़ादी की, वो और भी बड़ी हो गई। अब मेरे लोगों की आज़ादी की वो जो आज़ादी थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई, इसीलिए मेरी जो आज़ादी की हंगर थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स,
अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अब मेरी इच्छा ये थी कि मेरे लोगों को वो आज़ादी मिल सके जिससे कि वो लोग डिग्निटी यानी शान से, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान से अपने जीवन को लिव्स जी सकें। दैट एनिमेटेड माई लाइफ। ये जब पता चला कि मेरे लोग जब शान और आत्मसम्मान से जी सके उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, इस बात की वजह से उनके जीवन में एक एनिमेशन शुरू हुआ, यानी उनके जीवन को एक गति मिला। गति का मतलब कहते हैं दिशा मिला। एनिमेटेड का मतलब यहाँ पे यही है कि उनको दिशा मिला कि वो जो खुद की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनको एक्चुअल में सबकी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी लोग को दबाया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन। अब देखो यहाँ बता रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म यानी बदल देना। ये जो बात है कि सभी लोग के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इस चीज़ ने मुझे बदल दिया। ट्रांसफॉर्म यानी बदल दिया। फ्राइटेंड यंग मैन, डरे हुए नव युवक को एक बोल्ड वन में, एक साहसी व्यक्ति में। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। अब यहाँ देखिए बता रहे लॉ अबाइडिंग यानी नियम को मानने वाला, अटर्नी यानी वकील, यानी मैं जो था एक नियम को मानने वाला व्यक्ति था जो बन गया, बिकम यानी बन गया एक क्रिमिनल, क्योंकि उन्होंने अब तक सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए नियम से लड़ने का सोचा था, लेकिन जब पता चला कि ये तो पूरी प्रजाति के ऊपर इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, तब एक्चुअल में उनको बड़े कदम उठाने पड़े जिसमें नियम कानून मानने से काम नहीं चलता। इसीलिए वो देखिए क्या बन गए अब, क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब कि लॉ तोड़ने वाला, ऐसा नहीं कि मर्डर करने वाला। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड। अब देखिए यहाँ पे जीवन में उनके कितने बदलाव आ गए कि परिवार से प्रेम करने वाला या हस्बैंड, एक अच्छा हस्बैंड, इनटू अ मैन विदाउट होम, यानी उनका परिवार था जिसमें उनकी पत्नी और बच्चे थे, अब उससे वो किसमें टर्न्ड हो गए, बदल गए, अ मैन विदाउट होम, एक वैसा व्यक्ति जिसका घर नहीं होता। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन। फोर्स्ड का मतलब बाधित कर देना। जब उनको घर से निकलना पड़ा तब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक लाइफ लविंग, जीवन से प्यार करने वाला व्यक्ति को बाधित किया जाने लगा। किस चीज में, किस तरह का जीवन बिताने के लिए, अ मॉन्क, एक भिक्षुक, एक साधु, एक संत का जीवन बिताने के लिए जिसका न परिवार होता है, न कोई घर होता है, न बीवी, न बच्चे। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। अब यहाँ पर देखिए अभी तक क्या बता रहे थे कि भाई सब कुछ हो गया, मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अपने बगल वाले व्यक्ति से ज़्यादा वर्चुअस यानी गुणी नहीं था, आत्म बलिदानी नहीं था। मतलब उस लेवल का अभी उनके अंदर देश प्रेम नहीं आया था कि वो खुद को बलिदान कर सके, क्योंकि उनके जैसे बहुत सारे लोग लड़ने वाले खुद को न्यौछावर भी किए थे और कर भी रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि मैं इतना वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं था, बट आई फाउंड, लेकिन मुझे पता चला दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। अब जो वो गरीब या छोटी और लिमिटेड यानी कम आज़ादी में वो जो जीवन यापन कर रहे थे उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मुझे अलाउ किया गया था आज़ादी, जो छोटी सी आज़ादी मुझे मिली थी, जो मैंने थोड़ा बगावत करके कमाई थी, जब मुझे पता चला कि मेरे लोग भी आज़ाद नहीं हैं, तो एक्चुअल में वो आज़ादी को भी वो एंजॉय नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पर कह रहा है फ्रीडम इज इनडिविजिबल, यानी फ्रीडम जो है वो अविभाज्य है, जिसको बांटा नहीं जा सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल। अब यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कह रहा है कि मेरे किसी एक व्यक्ति के ऊपर अगर चेन है, उसको कड़ी लगाया गया है, ऑफ ऑल माई पीपल वर द चेन्स, यानी एक भी व्यक्ति पर अगर चेन है तो इसका मतलब कि सभी मेरे प्रजाति के लोगों के ऊपर चेन है, और सभी प्रजाति के ऊपर अगर चेन है तो वो चेन मेरे ऊपर है। तो इस तरह से वो सोचने लगे। देखिए यहाँ पर कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि सबसे पहले बचपन में वो खेलने कूदने को ही आज़ादी समझते थे, लेकिन जब नवयुवक बने तो उनको उनके परिवार के प्रति जो है चीज़ों को करने से रोका गया, कुछ भी पढ़ने सीखने से रोका गया,
तब उनको लगा कि मैं अपनी आज़ादी के लिए लड़ूंगा। फिर जब उन्हें पता चला कि उनके जैसे सारे ब्लैक लोगों पर उसी तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, तब उन्होंने ठान लिया कि मैं अब सबके लिए लड़ूंगा। लेकिन अभी भी वो क्या थे, अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार नहीं थे, 100% देने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से 100% दे रहे हैं अपनी प्रजाति को बेहतर जीवन देने के लिए, तब उनकी आंखें खुली। और अब यहाँ पर वही कह रहे हैं कि अगर एक भी व्यक्ति के ऊपर चेन है, एक भी व्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है, तो वो पूरी प्रजाति की आज़ादी छीनी जा रही है। और पूरी प्रजाति की आज़ादी है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी भी आज़ादी छीनी जा रही है। तो वो अब इस तरह से सोचने लगे। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड। अब यहाँ देखिए बता रहे हैं कि ऑपरेसर मतलब अत्याचारी, लिबरेटेड मतलब आज़ादी, और मस्ट मतलब ज़रूर। तो ये कह रहे हैं मैं जानता था कि अत्याचारी को भी आज़ाद करने की ज़रूरत है जितना कि ऑपरेस्ड मतलब पीड़ित को, यानी जो पीड़ित भी उस चीज़ में फंसे हुए हैं और अत्याचारी भी उस चीज़ में फंसे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि अत्याचारी और पीड़ित दोनों को आज़ाद करने की ज़रूरत है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अब यहाँ कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति अनदर मैन की आज़ादी छीनता है वो नफरत का कैदी होता है, यानी उसके मन में सिर्फ नफरत होता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार, यानी उसे वो बंधित है, लॉक्ड मतलब बंधित है, बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। प्रिजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी के प्रति अपने मन में एक गलत विचार पैदा कर लेना जो कि एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। यानी उस जो अत्याचारी हैं उनके मन में ये डाल दिया गया था कि ब्लैक लोग सही नहीं है, तो वही चीज़ को प्रिजुडिस कह रहा है। और नैरो माइंडेडनेस का मतलब होता है छोटी सोच, जो बिना रीज़न के कोई चीज़ सोचता है उसे कहते हैं नैरो माइंडेडनेस। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग अत्याचार कर रहे हैं वो एक्चुअल में प्रिजुडिस और नैरो माइंडेडनेस के सलाखों के पीछे है, वो उसी के अंदर फंसे हुए हैं, उनके अंदर नफरत है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सही रूप में आज़ाद नहीं होऊंगा इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एज फ्रीडम, अगर मैं किसी की आज़ादी छीन लेता हूँ तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जैसे कि मैं आज़ाद नहीं होता हूँ किसी की आज़ादी लेकर, वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आज़ादी छीनता है वो भी आज़ाद नहीं है। द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर अलाइक। अब यहाँ पे देखिए दोनों को एक ही जैसा मान रहे हैं, अलाइक मतलब एक जैसा। अत्याचारी और पीड़ित दोनों ही पीड़ित हैं, यानी दोनों को ही आज़ादी की ज़रूरत है। आर रॉब्ड यानी वंचित होना, यानी दूर होना, ऑफ देयर ह्यूमैनिटी यानी वो मानवता से दूर हैं। एक तो अत्याचारी है जो मानव के कार्य नहीं कर रहा, मानवता के कार्य नहीं कर रहा, अमानवीय कार्य कर रहा है। और पीड़ित तो ऑब्वियस सी बात है कि मानवता से दूर है और उससे सभी चीज़ें छीनी जा रही है। तो यहाँ पर दोनों को एक ही जैसा बता रहे हैं कि दोनों को आज़ादी की ज़रूरत है क्योंकि दोनों मानवता के करीब नहीं हैं। तो ये था पूरा चैप्टर जिसको मैंने 3 वीडियोस में समझा दिया। अब इन तीनों वीडियोस को देख लीजिए आप, अगर कोई लाइन आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।